तो हेलो दोस्तों। ये चैनल जो आपके लिए बनाया गया है, पॉइंट्स इन 5 मिनट्स, इसमें आपको हर टॉपिक के बारे में 5 मिनट में ही बताया जाएगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में याद हो जाए एग्ज़ाम के लिए, और आप एग्ज़ाम में लिख सकें उसके बारे में। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डिटेल में बताया जाएगा। डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप दूसरे चैनल्स में 1 घंटे के 1.5 घंटे के लेक्चर आप अटेंड कर सकते हैं, जिससे कि आपको उसमें डिटेल में जानकारी मिल जाए। इसमें आपको 5 मिनट के अंदर ही बहुत सारे टॉपिक्स कवर करा दिए जाएंगे, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो, आप एग्ज़ाम में लिख सकें। तो यहाँ पे पहला जो आपको टॉपिक है साइबर क्राइम, जो कि आजकल 2024 और 25 के बीच में बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। तो आप इसमें बहुत ही बेसिक से अगर हम लोग समझें, इसमें साइबर क्राइम का मतलब ही ये, क्राइम तो आपको पता ही, साइबर का मतलब इंटरनेट से जो भी क्राइम करे जाते हैं उसको हम लोग साइबर क्राइम कहते हैं। अगर आपको डायमेंशन इसका जानना है तो साइबर स्पेस जो है वो फिफ्थ डायमेंशन हो गया है वॉरफेयर के लिए, जो कि बहुत सारे क्या बोलते हैं, नॉन स्टेट एक्टर जो होते हैं, जो कि बाहर के बॉर्डर, क्रॉस बॉर्डर हैं, इंडिया के अंदर रहने वाले भी हैं, फ्रॉड हैं, जो कि फाइनेंशियल चीज़ों पे अटैक करते हैं, सिक्योरिटी पे करते हैं, मिलिट्री पे करते हैं, स्पेस पे करते हैं। बहुत सारे देश के जो नेशनल सिक्योरिटी पे अटैक होते रहते हैं। तो उसके वजह से जो जीडीपी वगैरह है, इकोनॉमिक लॉस है, सोशल फियर्स है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए कुछ निमोनिक्स मैं यहाँ पे लाया हूँ, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइबर क्राइम जो इंटरनल सिक्योरिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए, तो कोई भी क्राइम है, खासकर जो साइबर क्राइम है, कैसे वो आपको या देश को दिक्कत में डालता है। तो सबसे पहले इसका एक निमोनिक है फैटल पावर। फैटल का मतलब खतरनाक, पावर का मतलब शक्ति, मतलब खतरनाक शक्ति है साइबर क्राइम। तो अब इसको नेमोनिक्स में तोड़ के अगर हम पढ़ेंगे तो एफ से फाइनेंशियल डिस्टेबलाइजेशन करेगा। तो फाइनेंशियल डिस्टेबलाइजेशन का मतलब साइबर फ्रॉड है, यूपीआई वगैरह में दिक्कत कर सकता है, क्रिप्टो करेंसी में, तो ये पब्लिक की वेल्थ वगैरह ड्रेन कर सकता है। अटैक ऑन द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि पावर ग्रिड है, रेलवे है, हॉस्पिटल्स। अभी एम्स में 2023 में हो गया था अटैक। जो फ्रॉडर थे उन्होंने क्या बोलते हैं 1 TB के आसपास डेटा लीक हो गया था। टेरर टी से टेरर फाइनेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन वगैरह, जैसे कि डार्क वेब हो गया, क्रिप्टो हो गया, ऑनलाइन क्राउड फंडिंग हो गया। तो ये पैसा टेरर फंडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा एंड रेडिकलाइजेशन, जैसे फेक न्यूज़ है, बाहर के देशों में जो भी हो रहा है, नेपाल में हो रहा है, बांग्लादेश में जो भी चीज़ें अभी चल रही हैं, उनकी वजह से, फेक न्यूज़ की वजह से जो जेनजीज मूवमेंट है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो सकते हैं। तो ये साइबर क्राइम के ही अंदर आता है। एल से लॉ एंड ऑर्डर चैलेंजेस है, क्योंकि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट जो हमारे देश के हैं वो ये चैलेंजेस फेस करते हैं। पावर का अब देखा जाए तो पी से साइकोलॉजिकल वॉर है, ओ से ऑर्गेनाइज क्राइम डिजिटलाइजेशन है, वी से वीकन स्टेट अथॉरिटी है, ई से स्पाइनेज एंड डाटा थेफ्ट है, आर से रिमोट एंड एनोनिमस अटैक है। तो ये काफ़ी शॉर्टकट में बहुत ही मल्टी डायमेंशनल कवर करके ये निमोनिक्स निकाला गया है। बाकी इसके चैलेंजेस, अब हम लोग को चैलेंजेस कौन से फेस करने पड़ते हैं वो इसमें दिया है। तो सबसे बड़ा चैलेंजेस है कि जो साइबर अटैक करते हैं उसमें हम लोग देख नहीं पाते हैं कि कौन अटैक कर रहा है, उसकी आइडेंटिटी नहीं आ पाती, यानी कि हिडन आइडेंटिटी। वो वीपीएन यूज़ करता है, डार्क वेब यूज़ करता है। और चैलेंजेस है, अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर कैसे यूज़ करना है इंटरनेट को। लगभग 84% इंडिया का जो यूज़र अब हो गया है जो कि इंटरनेट यूज़ करता है, पर अभी ठीक से लोगों को जानकारी नहीं उसके बारे में। क्रॉस बॉर्डर नेचर है, तो इसका ये शॉर्टकट हैकर्स लॉ है। एस से तुम्हारा हिडन आइडेंटिटी है, ए से अवेयरनेस डिफिसिट है, सी से क्रॉस बॉर्डर नेचर है, नॉलेज गैप है, इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म है, रैपिड टेक इवोल्यूशन है, एस से स्लो जस्टिस डिलीवरी है। तो ये आपको चैलेंजेस के रूप में आपको ये दिख जाएगा। बाकी प्रिवेंशन के लिए शील्ड, जैसे कि आपको शील्ड मतलब स्ट्रेंथ करे पासवर्ड, 2FA मतलब दो वेरिफिकेशन, दो वाले पासवर्ड लगाए जाएं, हाइजीन डिवाइस करी जाए, रेगुलर वे में एंटीवायरस हो गया, या फिर जो बाकी जो भी और फाइल्स होती हैं उनको बार बार रेगुलर क्लीन करा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर करा जाए, अवेयरनेस लोगों में दी जाए, अर्ली रिपोर्टिंग करी जाए। पोर्टल है 1930 करके जो हेल्पलाइन वगैरह है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कारगर हमारे रहते हैं। और कुछ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव जैसे IT एक्ट 2000 हो गया, 14C हो गया, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल हो गया, क्रेट इन हो गया। ये कुछ आपके गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं जिसके द्वारा हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करके या फिर इनकी अवेयरनेस के उसमें हम लोग साइबर क्राइम को काफ़ी ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो ये टॉपिक 5 मिनट में आपको लगभग सारी चीज़ें कवर कर गया कि क्या दिक्कत करता है, तो उसके लिए क्या है फेटल पावर है, क्या चैलेंजेस है उसके लिए हैकर्स लॉ है, फिर उसके बाद क्या प्रिवेंशन है उसके लिए शील्ड है, और कुछ के गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। आप इसको यूज़ करके अपने एग्जाम में अच्छे से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच।